अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरे हम नशी की लास्ट एपिसोड जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुकी है। इसमें आप देखेंगे कि हसन हजिस्ता से कहता है कि हादी जब से यहाँ से गया है वो वापस नहीं आया, अगर आप चाहो तो उसे वापस ला सकती हो। हजिस्ता जब हसन वहाँ से चला जाता है तो हजिस्ता इसके बारे में सोचती है कि मेरे नसीब में तो अकेला रहना लिखा था, लेकिन हादी ने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों नहीं शादी की किसी से। इसके बाद हसन एक डॉक्टर से मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि हजिस्ता ने अभी तक किसी से शादी नहीं की, दरगजई की मौत हो चुकी है। ये सुनकर हसन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। जब आगे जाता है तो उसकी बीवी पूछती है वो कौन थी और क्या लगती है जिससे तुम बात कर रहे थे। हसन कोई बात नहीं करता, कहता है यहाँ से चलो हम घर जा रहे हैं। इसके बाद हसन की मुलाकात लाला से होगी, अमरोज़ लाला से होगी। उनसे मिलता है और कहता है कि हसन हादी और गुले की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, वो मेरी वजह से एक दूसरे से दूर हो चुके हैं और मैं अब कोशिश करूँगा कि उन दोनों को एक कर सकूँ। अमरोज़ अल्लाह कहते हैं मैं भी यही चाहता हूँ कि हादी और हजिस्ता की शादी हो जाए, उसी के लिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। हादी कहता है, हसन कहेगा कि ये मेरा कार्ड अपने पास रखें, हादी जब भी आएगा मैं आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। और ये बात करके वहाँ से हसन चला जाता है। अमरोज़ लाला ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हादी और हजिस्ता की शादी हो जाएगी और हजिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि हजिस्ता मोरे से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने जिसकी यादों को आज तक याद नहीं किया वो मेरे सामने कैसे आ सकता है, उसकी यादें कैसे ताज़ा हो सकती हैं, मैंने उसे आज तक नहीं याद किया। मोरे कहती है जिससे मोहब्बत करते हैं वो याद आ ही जाते हैं। मोरे हजिस्ता को समझाती है कि तुम ऐसा ना करो, वो तुम्हें याद आता है, तुम उससे शादी कर लो और उससे बात करो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कर सको। हजिस्ता कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं दरगजई के नाम पर ही ज़िंदगी गुजार दूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि हसन डॉक्टर से मिलते हैं और कहता है कि आप हादी को फ़ोन करें, कहें कि नॉर्दर्न इलाके में एक डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर तुम हो सके तो वापस आ जाओ, वहाँ तुम चले जाओ। वो कहता है तुम बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, वो लंदन से इतनी अच्छी जॉब छोड़कर यहाँ पे आएगा और वो उन पहाड़ी इलाकों के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई पागल ही होगा जो वापस आएगा। हसन कहता है नहीं प्लीज़ सर आप ऐसा करेंगे, प्लीज़ फ़ोन करें हादी को और हादी को फ़ोन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि हजिस्ता अमरोज़ लाला से बात कर रही होती है। अमरोज़ लाला कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। वो कहते हैं हाँ दादाजी, मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढा होगा, मुझसे जान जो छुड़ाना चाहते हैं। अमरोज़ लाला कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया है और मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आप देखेंगे कि हजिस्ता की भाभी आ जाती है। वो कहती है कि हजिस्ता तुम शादी कर लो, जैसे मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है तुम ऐसे ना ज़िंदगी गुजारो। अमरोज़ अल्लाह कहते हैं अब तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारी गलती, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो कहती है ऐसे नहीं माफ़ करूँगी, इतनी माफ़ी मंगवाऊँगी जितना आपने मुझे तंग किया है, जितने साल, इतना तो हक बनता है मेरा। अमरोज़ अल्लाह कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम्हारी मर्ज़ी। इसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर हादी को कॉल मैसेज करते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर हो सके तो तुम पाकिस्तान आ जाओ, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तभी हादी को याद आता है कि हजिस्ता का ये ख्वाब था कि इन इलाकों में एक हॉस्पिटल बने और वहाँ पे सबकी ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। तभी हादी फ़ैसला करता है कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। हादी अपने बाबा को कहता है कि मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। ये बात सुनकर हादी के बाबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं हाँ ये सुनकर तुम्हारी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी, ठीक है हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हादी पाकिस्तान वापस आ जाता है और हसन अपनी मामा को सरप्राइज़ करने के लिए उनकी आंखों पर हाथ रखकर नीचे लाता है। जब भी आंखें खोलता है तो उनकी माँ के सामने हादी होता है और वो हादी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि हादी ने ऐसा क्योंकि और वो जल्दी से पाकिस्तान वापस आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा तुम वापस आ गए और हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि हसन कहता है हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हजिस्ता के साथ, अगर हो सके तो मुझे भी एक दफ़ा माफ़ कर दो और एक दफ़ा अपने गले लगा लो। इसके बाद हादी कहेगा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, आओ मेरे गले लगो। फिर दोनों आपस में गले लगेंगे और हसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि हादी ने मुझे माफ़ कर दिया है।
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شان سے اپنی زندگی تو گزار رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے۔ وہ کیا سوچتی ہے کہ میں نے ہادی کو پانے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن میں اسے نہ پا سکی۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی پر افسوس کرتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حجستہ شہر آتی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے ملتی ہے، کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی بات سننے کے لیے دیر سے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو میری بات سن لیں، مجھے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حجستہ دیکھتی ہے کہ وہاں ہادی اچانک سے ہادی آ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں ہادی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو تو جانتے ہوں گے کیونکہ آپ نے آگے پیچھے ہی پاس آؤٹ کیا تھا۔ حجستہ کہتی ہے جی سر، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں تو ہادی کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں درگزئی کے بارے میں، بہت افسوس ہوا اس کا سن کر۔ حجستہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے۔ وہ کہتے ہیں تم نے اپنی دوستوں تک کو نہیں بتایا۔ حجستہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا ماضی میرے حال میں آئے، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد حجستہ اور ہادی میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ کون نہیں آئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہادی حجستہ کے ساتھ ہاسپٹل کے افتتاح کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ درجی کے ہاتھ سے افتتاح کرواتے ہیں۔ اس کے بعد سارے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تب ہی ہادی کے بابا بولتے ہیں کہ ہمیں بھی آنے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہادی اور حجستہ کی شادی ہو جائے لیکن میں بہت دیر سے آیا ہوں اور نہ ہی میں واپس آ کر کچھ کر سکا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہادی اور حجستہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اچانک سے حسن آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہو سکے تو تم دونوں مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے اور اگر ہو سکے تو میری ساری غلطیاں معاف کر دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ تبھی حجستہ یہ سن کر دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور حسن کو معاف کر دیتے ہیں۔ حسن کو معاف کرنے کے بعد وہ حجستہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میں نے درگزئی کے آپ کو پورا کر دیا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میں نے یہ سپنا جو درگزئی نے دیکھا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہادی کی شادی حجستہ سے ہو جائے گی اور وہ دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے اور زندگی کے تمام خوبصورت لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ اسی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامے کا ہو جاتا ہے اینڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور پریس دا بیل آئیکن بٹن۔